सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मजहर अब्बास ने कहा है कि आइंदा 3 से 5 माह में बहुत कुछ बदलने वाला है। कल के माइनस आज के प्लस हैं। किसे पता जब तक इलेक्शन हो कौन क्या हो जाए। अपने एक कॉलम में मजहर अब्बास कहते हैं कि क्या करें, हमारे गैर सियासी लोगों का शौक सियासत है कि जाने का नाम ही नहीं लेता। उन तजर्बात ने सियासत का लेवल ही गिरा दिया है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या मिलनी थी। पिछले 45 साल से -1 फार्मूला चल रहा है और बदकिस्मती से खुद सियासतदान अपने जाती मकासद की खातिर इसके हिस्सेदार बन जाते हैं। कभी माइनस भुट्टो, कभी माइनस बेनज़ीर, कभी माइनस अल्ताफ, तो कभी माइनस नवाज। अब उसको एक हाइब्रिड निज़ाम का नाम दे दिया गया और इसका ताज़ा शिकार बादियों नज़र में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं। दिलचस्प बात यह है कि कल के माइनस आज के प्लस हैं और किसे पता कि जब तक इलेक्शन हो कौन क्या हो जाए। आखिर कोई तो वजह है कि हम बहैसियत कौम आगे नहीं बढ़ पा रहे। लिहाजा बेहतर है कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात करना छोड़ दें। बस हर इलेक्शन से पहले और बाद में हुकूमत कौन बनाता है और कैसे बनती है जायजा लिया करें। खुद तो पता चल जाएगा कि इस बार का लाडला कौन है, क्योंकि ये लाडले भी बदलते रहते हैं। मजहर अब्बास कहते हैं कि बाज लोग जो अपने आप को हर दौर का लाडला समझते थे आज दर बदर नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी हवेली से हर वक्त गेट नंबर 4 की सदा बुलंद होती रही है। अयूब खान से लेकर जनरल जिया और जनरल मुशर्रफ तक इस सियासी फील्ड को लेवल प्लेइंग का नाम देकर अपना निजाम राइट करने की कोशिश की जाती है। बुनियादी जमहूरियत हो या गैर जमाती निजाम जमहूरियत, सबसे पहले पाकिस्तान का महज नारा हो या फिर ये हाइब्रिड निजाम, हर दौर में कोई एक जमात और इसके लीडर की कुर्बानी दरकार होती है। चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले। इस सब पर अमल दरामद के लिए एक आसान फार्मूला एहतिसाब का नाम है, जो हमेशा से इम्तियाज ही रहा है। बिला इम्तियाज के नाम पर जमातें तोड़ी जाती हैं, हुकूमतों को घर भेज दिया जाता है और हमारी आला अदलिया इस पूरे अमल को नजरिया जरूरत का नाम देकर आईनी करार दे देती है और खुद आइन बस एक रद्दी की मानंद कोने में डाल दिया जाता है। इस सब ने सियासत और सियासतदानों को कारपोरेट कर दिया है। मजहर अब्बास लिखते हैं कि 2024 का इलेक्शन, जो दरअसल नवंबर 2023 में होना था, इसी हाइब्रिड निजाम की एक शक्ल होगा। बस किरदार बदल जाएंगे, पार्टी बदल जाएगी, लीडर बदल जाएगा। मुस्लिम लीग नून 2018 में पंजाब की सबसे बड़ी जमात थी। इस निजाम यानी बाजवा डॉक्टराइन की भेंट चढ़ गई। आइंदा 3 से 5 माह में बहुत कुछ बदलने वाला है। हमारे निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ खुद हाइब्रिड निजाम की पैदावार हैं, लिहाजा वो जो बात करेंगे वो इसी की अक्कासी होगी। फर्क सिर्फ यह है कि 2018 में नवाज के खिलाफ निजाम का हिस्सा थे और 2023 में इमरान के खिलाफ। अब ये सारी बातें अटक जेल में इमरान भी सोचें, लंदन में बैठे नवाज भी और लाहौर में बैठे जरदारी और बलावर भी। इस पस मंजर में इलेक्शन का मंजरनामा कुछ यूं नजर आता है। सिंध के शहरी इलाकों में मजबूरी तौर पर एक बार फिर पीपीपी मुखालिफ इंतखाबी इत्तेहाद बनने की कोशिश हो रही है और इस बार मुस्लिम लीग नून, एमक्यूएम, जीडीए और जेयूआई को मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश हो रही है। मसला इन तमाम जमातों का यह है कि इनकी तंजीमी हालत बहुत बुरी है, खासतौर पर एमक्यूएम पाकिस्तान की। दोम इनमें मासिवाय जेयूआई किसी ने अंदरून सिंध भरपूर सियासी सरगर्मियां इन बरसों में नहीं की। बहरहाल शहबाज शरीफ एक बार फिर कराची की उस निशस्त से लड़ सकते हैं जहां इन्हें हराया गया था या हरवाया गया था। मरियम नवाज भी अगर यहां से लड़ती हैं तो शहरी सियासत में गर्मी बढ़ेगी। जमात इस्लामी ने पिछले चंद साल में बहुत मेहनत की है और अगर बल्दियाती इलेक्शन के वक्त पीटीआई मुश्किल में ना होती तो जमात के इत्तेहादी की सूरत में मेयर हाफिज नईम होते। पीपीपी को उम्मीद है कि वो इस बार एमक्यूएम और पीटीआई को दरपेश सूरत हाल में शहर से 8 से 10 सीटें जीत सकती है, मगर क्या वो लियारी जीत पाएगी और क्या खुद पार्टी बिलावल को यहां से दोबारा लड़ाएगी या इस बार आसिफा भुट्टो मैदान में उतरेंगी। अंदरूनी सिंध आज भी पीपीपी फ्रंट सीट पर है। अब अगर कोई अरबाब रहीम लियाकत जोतोई वाला फार्मूला आ गया तो अलग बात है। मजहर अब्बास का कहना है कि पंजाब का मार्का माइनस इमरान नहीं हो पाया तो शायद खुद मियां साहब वापस न आए। बाकी पीटीआई बहैसियत तंजीम खासी मुश्किल में है, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन मुहिम के लिए हजारों कारकुन चाहिए होते हैं। वोटर तो निकल आएगा। पीपीपी को अगर जनूबी पंजाब से कुछ मिल जाए तो अलग बात है, वरना तो यहाँ वो तहरीक लब्बैक से भी पीछे रह गई है।
रह गई बात खैबर पख्तूनख्वा की, तो 2013 से आज तक पीटीआई आ रही है, जिसमें परवेज खटक का बहुत हाथ रहा है, मगर वोट वहां इमरान खान का ही है। माइनस फार्मूले के तहत मुकाबला जेयूआई, खटक ग्रुप, मुस्लिम लीग नून और एएनपी में है। यहां एक और पार्टी को माइनस फार्मूले की लिस्ट में रखा गया है, पश्तून कौमी मूवमेंट, जिसको फ्री हैंड मिले तो हैरान कुन नताइज आ सकते हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल जूं की तूं है। पाकिस्तान के इस सबसे हसास सूबे को अपनों और गैरों दोनों ने गैर मुस्तहकम रखा है। नौजवान यहाँ का बहुत कुछ तब्दील करना चाहता है, मगर वो सियासत और रियासत दोनों का यरगमाल है। यहाँ के नौजवानों को कौमी सियासत में लाएं, वरना तो हाइब्रिड निज़ाम को सरदारी निज़ाम ही सूट करता है। अब क्या हो सकता है कि सियासत का लेवल ही गिर चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।